बांदरी की कहानी। बैसाख महीना में बांदरी की कहानी सुननी चाहिए। एक राजा थो जिको बैसाख महीना में खूब सुदिया उठकर रोजीना गंगा जी नहाने जातो। राजा को हुक्म थो कि मेरे से पहले कोई गंगा जी नहीं नावगो। राजा नहाने जातो जद बिना जल हालतो मिलतो। जल हालता देखकर राजा न शक होयो कि मेरे से पहली कोई नहाकर जाव है। सो राजा पहरो बिठा दियो। गंगा जी का किनारे एक गाछ थो जी पर एक बांदरी बैठी रहती और राजा का नहाने के पहले ही नहाकर पाछी गाछ पर बैठ जाती। ई तरिया नहाता नहाता बैसाख पूरो होयो। जी का दिन बांदरी ने सिपाही देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गया और बोलिया कि यह बांदरी आपसे पहले नहाया करती। राजा को प्रण हो कि अगर कोई लुगाई मेरे से पहले नाती होवगी तो मैं उसका सागे विवाह कर लेऊंगा। ई लिए राजा बांदरी से विवाह कर लियो। बैसाख नहाना का पुण्य से बांदरी का गर्भ रह गयो। पूरा महीना हो गया जद बांदरी राजा ने पूछो कि बच्चों होने का समय के करना चाहिए। जद राजा बोलियो कि महल में टाली बांधी है और कहो कि तेरा दरद चाल। जद टाली न हिला दिए और बजा दिए जद मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा का और भी रानियां थी जिका का बच्चा कोनी था। बांदरी का बच्चा होने की बात सुनकर उना का सुहावट कोनी हुई। टाली बांधी देखकर रानी बांदरी ने पूछो कि यो टाली क्यों बंधवाई है। जद बांदरी बोली कि मेरा टाबर होने का समय राजा ने बुलाने खातर बनाई है। रानियां कहो कि एक बार बजा कर तो देख आवेगा कि नहीं। जद बांदरी टाली बजाई और राजा आगा और आकर कारण पूछो। जद बांदरी कहो कि रानियां का बोलना से टाली बजाई थी। जद रानियां कहो कि या तो जानवर है के बेरो कितनी बार बजावेगी। थोड़ा दिन बाद बांदरी को टाबर होने लागो तो बांदरी बहुत टाली बजाई पर राजा आयो कोनी। जद रानी ने पूछो कि मैं टाबरा न कहिया जनू। जद बा बोली कि आँख में तो पट्टी बांध ले और उखल में सिर दे दे। बांदरी का बैसाख का नहाना का पुण्य से बहुत सुंदर लड़को होयो। होता ही रानिया न बच्चा न रोना के पहले ही दासी न दे दियो और कहो कि इन नदी में बूहा दे और बांदरी का भाठो रख दियो और राजा ने कहला दियो कि बांदरी का भाठो होयो है। राजा संतोष कर लियो कि और रानी को तो टाबर कोनी होयो तो बांदरी को कैया होसी। उठी न दासी सा बच्चा नदी में कोनी गिरो गयो जिको बा कुम्हार का खंदेड़ा पर रख कर आगी। कुम्हारी खंदेड़ा माटी लेना आया। जब देखा तो एक बहुत सुंदर बालक सुत्यो पड़ो है। जब कुम्हारी ने कहो कि आपा न बच्चा कोनी सो भगवान भेजो है। अगर तू पाल लेव तो आपा घरा ले चला। कुम्हारी राजी होगी बिना पाल पोस कर बड़ो कर लियो। लड़का न ई बात का बेरो पट गयो तो कि बांदरी ही बिकी जन्म की माँ है और रानियां मारना खातिर दासी न दे दियो तो। एक दिन लड़का कुमार का बनाएड़ा माटी का हाथी घोड़ा लेकर कुआं पर जाकर बैठ गयो और दासिया न पानी भरना आई। जद उना न देख कर बोलियो कि मेरा माटी का हाथी घोड़ा न पानी पिया दो। जब दासिया कहो कि मूर्ख कदे माटी का हाथी घोड़ा भी पानी पीवा है के। तब लड़को बोलियो कि कदे बांदरी का भी भाठा होया कर है के। यह बात दासियां जाकर रानी न कह दियो। जद रानियां जहर का लाडू बनाकर लड़का का खातिर भेज दियो। दासियां न देकर कहो कि लाडू भगवान की कृपा से गोंदरी की होगी। दूसरा दिन दासिया जाकर देखा तो लड़को मरियो को नहीं। यह बात सुनकर रानिया राजा से जीत कर कुम्हार न बस्ती में से कढ़ा दियो। कुम्हार जंगल में रहने लागो। पीछे गणगोरा का दिन वह लड़को 108 करुआ और 108 गोली लेकर घड़ा में पानी भर कर बैठ गयो। बट राजा की और साहूकार की छोरियां गणगौर की माटी लेना आई जिकी पहले बगीचा में खेलन लागी झूलन लागी। खेलता खेलता उन्हें प्यास लागी जिको बा लड़का न पानी मांगना आई। लड़को कहो कि मेरा कन्ना गोली है जिकी खाती जाओ और मेरा बाहर न का फिरती जाओ जद पानी पियाऊंगा। यह सुनकर पहले तो छोरिया राजी को नहीं हुई पर प्यास के कारण बाद में राजी होगी। पीछे लड़को आपका सामना आगी जलाकर बैठ गयो और लड़कियां न गोली खिलातो गयो और पानी पिलातो गयो। आपका चारों तरफ फिरातो गयो। सब छोरियां का गर्भ रह गयो। पीछे उना का माँ बाप छोरियां का सावा निकलने लग गया तो पंडित बोलिया कि उना का विवाह तो हो जानो चाहिए थो। बाद में उना का माँ बाप ने छोरियां का गर्भ रहने को बाद बेरो पट्यो तो उन्होंने पूछो तो सब कोई बोलिया कि छोरियां का लड़का की सारी बात बता दी। यह सुनकर
सब कोई कुम्हार का कन्न गया और कया कि तेरो लड़को इस सब सोरियां का सगा फेरो लियो हो, सो इना न तू राख। जद कुम्हार बोलियो कि इतनी लड़कियां को मैं कैया पालन पोषण करूंगा, तब उना का माँ बाप बहुत धन का साथ लड़कियां ने कुम्हार का घरा विदा कर दी। कुम्हार का 108 बहुआ आ गई। थोड़ा दिन बाद 108 पोता हो गया। एक दिन कुम्हार को लड़कों ने बोलिया कि आपा इतनी बहुआ इतना पोता हो गया है, सो आपा सारी नगरी न जिमावंगा। कुम्हार सारी नगरी में राजा न रानी न नुता दे आया। बांदरी न छोड़कर राजा को सारो परिवार आयो। जब लड़को राजा सा बांदरी न बुलाना को हुक्म दियो। रथ पालकी सजाकर बांदरी न ल्याना खातर आपकी दास आदमी न भेजिया। बांदरी आई। जद भी न सोने की चौकी पर गद्दी बिछाकर सभा में बिठा दिया। लड़को आपका बहुआ न बता दियो थो कि बांदरी ही मेरी जन्म की माँ है। सो सारी बहुआ सोना की मोहर देकर बांदरी का पगा लागती गई और पोता न गोदी में देती गई और बांदरी सब न आशीर्वाद देती गई। राजा का समझ में कोनी आयो कि लड़को बांदरी की इतनी खातिरी क्यों कर है, पर रानियां समझ गई कि वो बांदरी को लड़को है। सो बलोग राजा ने कहो कि मारो तो बहुत अपमान होगो, मैं पाछा जावा हाँ। जब राजा लड़का ने पूछा कि बांदरी की इतनी खातिर क्यों कर रहा है, तो वो कहो कि या मेरी जन्म की माता है। और राजा ने पिछली सारी बात बता दियो। जिकी दासी व लड़का न नदी में गिरने खातर लगी थी, बा भी बैठी थी और बाप दासी राजा ने सारी बात बता दियो। पीछे राजा सगली रानी ने तो दुहाग दियो और बांदरी और सगली बहुआ पोता न लड़का न गाजा बाजा से घरा ले गो। सगला न अलग अलग महल चिढ़ाकर लड़को राज करन लग गयो। पीछे राजा कुम्हार ने कहो कि थे दोनों मेरे साथ चलो, पर कुम्हार राजी को नहीं होया। दत्त राजा कुम्हार ने बहुत धन दियो। सारी दुनिया कहने लगी कि बैसाख नहाई को इतना फल हुआ तो सब नो नहाना चाहिए। बांदरी की बैसाख नहाई तिकर राजा का राज दरबार पाई। एक बेटो 108 बहुआ और 7800 पोता पाई है। भगवान जैया भी बांदरी न सुख संपत्ति दियो, जिसो सब न दियो। कहता न सुनता न हुकारा भरता न अपना परिवार न दियो।